तो जैसा कि रिसेंटली मैंने जियो सेट टॉप बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे यूजर को पसंद आई थी। तो उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे यूजर ने कमेंट किया था कि जो जियो सेट टॉप बॉक्स के साथ रिमोट मिलता है उसको वो कैसे यूज कर सकते हैं या इसके फीचर क्या है। तो इस रिमोट के जितने भी फीचर रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से बटन है और वो कैसे यूज होंगे। ठीक है, विद प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सारे यूजर के घर में जियो सेट टॉप बॉक्स है, लेकिन उनको उसका जो रिमोट है और इस रिमोट के अंदर साथ ही आप देखेंगे बहुत सारी कीज दी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इन बटन को कैसे यूज करेंगे और कुछ एक के वर्क भी नहीं कर रहे वो बटन, तो वो किस तरीके से यूज करेंगे। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं कुछ बटन बता देता हूँ। वो बहुत सारे यूजर को दिक्कत आती होगी, वो उनके वर्क नहीं करते होंगे। जैसे कि एक ये वाला बटन है जिससे कि आपका टीवी ऑफ होता है। दूसरा बटन आ गया सोर्स का बटन। उसके बाद कुछ एक का जो वॉल्यूम का बटन है वो काम नहीं करता होगा। एक म्यूट का बटन आ गया आपका, और एक लास्ट में आपका ये आई जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बटन। ठीक है, ये वाले बटन जो है आपके यूनिवर्सल रिमोट बना के जो है वर्क करते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये वाले जो बटन है जो मैंने बताए, अगर किसी यूजर के वर्क नहीं कर रहे होंगे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इनके लिए जो है यूनिवर्सल रिमोट बनाना पड़ता है। ठीक है, आपके रिमोट को, तभी ये जो बटन है प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। वैसे आपका ये जो वॉल्यूम का बटन है वो नॉर्मली भी वर्क कर जाता है। ठीक है, आपको यूनिवर्सल बनाने की जरूरत नहीं रहती उस केस में। लेकिन हाँ, जो आपके ये ऊपर वाले बटन है जैसे सोर्स हो गया, पावर का हो गया, या नीचे आई का जो बटन हो गया, तो इनको चलाने के लिए यूनिवर्सल रिमोट इसको बनाना पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं रिमोट में बचे जितने भी बाकी बटन है। तो सबसे पहले आप इस बटन को देखेंगे, तो ये जो बटन है जो आपका सेट टॉप बॉक्स है जियो का, उसको ऑफ करने के लिए, ठीक है, ऑन या ऑफ करने के लिए, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो जैसे ही अगर हम इसको प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हमने प्रेस किया आप देख सकते हैं हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो ऑफ हो चुका है। और अगर हम इसको दोबारा से प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो ऑन हो चुका है। तो आप समझ गए, सेट टॉप बॉक्स को अगर आप डायरेक्ट ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन को जो है, इस पावर वाले बटन को दबा सकते हैं, जो कि राइट साइड है। इसी की जगह अब लेफ्ट साइड वाला बटन है, इससे एक्चुअल में आपका जो टीवी है वो ऑफ होगा। ठीक है, आपको जो टीवी के रिमोट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उस केस में। तो इसको जैसे ही हम दबाएंगे तो आप फिर से देखेंगे हमारा जो टीवी है वो ऑफ हो चुका है। और मैं इसको अगर दोबारा से दबाता हूं तो हमारा जो टीवी है या जियो सेट टॉप बॉक्स है वो दोबारा से वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे यूजर का ये बटन वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस बटन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है बनाने वाला हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर एक बीच में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एलईडी लाइट बनी है। तो जो भी आप बटन दबाएंगे रिमोट से, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें लाइट जलती है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ब्लिंक करती है। अगर आप अपने रिमोट से कोई भी बटन प्रेस करते हैं, अगर यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है, इसका मतलब आपका जो रिमोट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और बाई चांस अगर आपकी ब्लिंक लाइट यहाँ पे शो नहीं करती, ठीक है, रेड लाइट, इसका मतलब आपका रिमोट जो है खराब हो सकता है या बैटरी वगैरह उसकी खत्म हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर के ये 4 बटन कौन से हैं, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू वाला। तो इनको यूज करने के लिए आपको जियो टीवी प्लस की एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी ओटीटी एप्लीकेशन के अंदर ये जो बटन है कलर वाले वो वर्क नहीं करते। ठीक है, तो सिर्फ जियो टीवी प्लस वाली एप्लीकेशन में ये वर्क करते हैं, यानी जब आप टीवी चैनल देख रहे होते हैं उसी दौरान ये वर्क करते हैं। तो सिंपल सा ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही आप जियो टीवी प्लस की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर अब जो आपके बटन थे वो वर्क करेंगे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आपको सामने ही रिफ्लेक्ट करेगा कि जो रेड बटन है वो टीवी गाइड के लिए है। तो जैसे ही आप अपने रिमोट से रेड बटन दबाएंगे तो टीवी गाइड ओपन होगी। मैं दिखा भी देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं रेड बटन दबाऊंगा, ठीक है, टीवी गाइड शॉर्टकट आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको टीवी गाइड के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप शॉर्टकट भी इस बटन से अपनी जो टीवी गाइड है उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप चाहो तो किसी भी चैनल को फेवरेट या अनफेवरेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने मान लेते हैं टीवी गाइड की लिस्ट निकाल दी, आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं रेड बटन दबाऊंगा, ये मेरी फेवरेट लिस्ट मैंने ओपन की है, तो वो चैनल अनफेवरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी चैनल को फेवरेट करना चाहते हैं तो फिर से आप रेड बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो चैनल है वो फेवरेट भी हो जाएगा और अनफेवरेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रिमाइंडर रखना चाहते हैं, ठीक है, टीवी गाइड में ही, तो बाई चांस मैं येलो बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे माई रिमाइंडर, ठीक है, नो रिमाइंडर एडिड। तो आप चाहे तो रिमाइंडर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर बोलेंगे कि हम रिमाइंडर कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो भी आप देखेंगे सेट रिमाइंडर के लिए ब्लू बटन आपका वर्क करेगा। तो सिंपल सा ब्लू बटन पे प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप ब्लू बटन से जो है रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी चैनल में गए, मान लेते हैं हमने ये 4 से 5 बजे का शो देखना है, ठीक है, इस पे मैं ओके प्रेस करूंगा। ओके प्रेस करने के बाद आप ऊपर देखेंगे सेट रिमाइंडर, ठीक है,
तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं वो हमारा जो है माई रिमाइंडर में दिखाई देगा। इसी तरीके से इस रिमाइंडर को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा तो रिमाइंडर से ये हट जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये शॉर्टकट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको टीवी गाइड के लिए रेड बटन दबाया, अगर आप येलो बटन दबाते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, बाहरी, तो आपका लैंग्वेज खुल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ही। तो आपके जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी चैनल होंगे वो लैंग्वेज वाइज आपको शो करेगा। तो जैसे मैं येलो बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज टैब है जो कि आपको डिजिटल सेक्शन में मिलती है, आप अगर नीचे नीचे जाएंगे वहां पे जाने की जरूरत नहीं रहती, आप शॉर्टकट से येलो बटन को प्रेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ से आपका टाइम बचता है। और मान लेते हैं अगर आप किसी भी शो या मूवी को आप देखना चाहते हैं, जैसे पंजाबी शो हम देखना चाहते हैं, सिंपल सा ओके प्रेस करेंगे तो जितना भी कंटेंट होगा पंजाबी से रिलेटेड वो सारा का सारा शो करेगा। ठीक है, आपकी मूवी शो हो गए, कुछ चैनल भी हो गए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। आप चाहो तो यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब लास्ट बटन बचता है इसमें ब्लू कलर का, तो वो भी अगर आपको याद ना रहे तो यहाँ पर ही आप देखेंगे सामने कि जो ब्लू बटन है वो सर्च के लिए है। सिंपल सा डायरेक्ट ही आप सर्च यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं रिमोट से ब्लू बटन प्रेस करूंगा आप देखेंगे डायरेक्ट ही सर्च टैब खुल जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप चीज सर्च करना चाहते हैं शॉर्टकट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली जियो रिमोट में बहुत सारे शॉर्टकट दिए होते हैं तो इनका आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे आपको कुछ बटन दिखाई देंगे, तो ये एक्चुअली बैकवर्ड का बटन है, ये फॉरवर्ड का है और ये प्ले एंड पॉज का। ठीक है, जैसे हम किसी प्रोग्राम को यहाँ पे लगा लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं हमने पिटारा चैनल को ओपन किया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1:43 पर ये प्रोग्राम जो है या ये जो मूवी है वो चल रही है और ये 2 घंटे तक है। मतलब 2 घंटे का जो आप प्रीवियस कंटेंट है वो बैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा भी देता हूँ, सिंपल सा आप रिमोट से बैकवर्ड दबाएंगे तो ये मूवी या शो है, आप देख सकते हैं ये पीछे पीछे जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इसको प्ले एंड पॉज करना है तो आप ये सेंटर वाला बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे प्ले हो गया, दोबारा से ओके प्रेस करेंगे तो पॉज हो गया। इसी तरीके से अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप आगे आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो जियो टीवी में ये खासियत है कि आप 2 घंटे का जो कंटेंट है प्रीवियस कंटेंट उसको बैक कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आप मूवी देख रहे हैं या कोई शो देख रहे हैं वो छूट जाता है, तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के बीच में। और बहुत सारे चैनल ऐसे भी है जहां पर आप इसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड ये वर्क नहीं करता, तो कुछ एक सिलेक्टेड जो चैनल होते हैं वहां पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, तो आप इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं। तो अगले बटन की बात करें तो सोर्स का बटन है, ये आप समझ गए। सोर्स का बटन बेसिकली इनपुट का बटन होता है जिसके अंदर की जैसे आपके HDMI पोर्ट होते हैं या AB पोर्ट होता है वो चीजें आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ये बटन मैंने बताया कि आप यूनिवर्सल रिमोट बनाएंगे तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वर्क नहीं करेगा अगर मैं इसको दबाता भी हूँ। तो नेक्स्ट बटन की बात करें तो आप समझ सकते हैं ये रिकॉर्डिंग का बटन है, सिंपल सा। उसके बाद है हेल्प का बटन। कुछ भी अगर आपको जियो रिमोट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या जियो सेटअप बॉक्स से रिलेटेड आ रही है, सिंपल सा आप हेल्प के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ डेमो के लिए। हेल्प के बटन को प्रेस करेंगे और जैसे मैंने इसको ओपन किया आप देख सकते हैं आपका जितना भी प्लान रहेगा उससे रिलेटेड पूरी डिटेल दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर हमारा जो भी प्लान है कि 11 हमें सब्सक्रिप्शन मिली है, ठीक है, कितना अमाउंट हमारा अनबिल्ड अमाउंट है, तो सारी चीजें प्रॉपर दिखाएगा। अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट है आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पहले से क्वेश्चन दिया है। इसी तरीके से बाई चांस अगर आपको लैंग्वेज वगैरह समझ नहीं आती तो यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग से। और अगर आपको जियो सेटअप बॉक्स से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो गई, ठीक है, बाई चांस वर्क नहीं कर रहा होगा या कोई भी दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने FAQ दी है और वीडियो भी दी है, प्रॉपर ट्यूटोरियल दिया होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर वगैरह दिया होता है, या जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं नंबर और ईमेल दी है, तो आप इस नंबर पे या ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट बटन अगर आप देखेंगे रिमोट में वो है लाइव टीवी का बटन। तो जैसे मैं उसको प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये जो लाइव टीवी की सर्विस है ये इन्होंने फिलहाल बंद की है और ये ही सबसे बेस्ट सर्विस थी। इसमें क्या होता था, जैसे आप नॉर्मल सेटअप बॉक्स देखते थे या जैसे आपके घर में DTH था, उस तरीके से इसमें चैनल वर्क करते थे। जैसे मान लेते हैं 1 नंबर चैनल लगाया, फिर आप नेक्स्ट करेंगे 2 नंबर लगेगा, 3 नंबर लगेगा। ठीक है, तो जो कि एक्चुअली जैसे घर में बुजुर्ग वगैरह है तो उनके लिए आसान रहता है एक्सेस करना, लेकिन इन्होंने इस सर्विस को पता नहीं क्यों बंद किया है। अदरवाइज ये बहुत अच्छी सर्विस थी। ठीक है, जो पुराने सेटअप बॉक्स है अभी भी जियो के, उसमें ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन जो नए सेटअप बॉक्स आ चुके हैं मार्केट में उनमें इन्होंने इस सर्विस को बंद कर दिया है। अब पता नहीं इसको कब रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, लाइव टीवी वाला ऑप्शन ये जितने भी नए यूजर है या जिनके पास नया सेटअप बॉक्स है उनमें किसी में भी ये वर्क नहीं कर रही सर्विस। ठीक है, तो लाइव टीवी के बाद जो नेक्स्ट बटन है वो है जियो टीवी प्लस का। तो इसमें होता क्या है कि आप शॉर्टकट ही जैसे आप टीवी को ऑन करेंगे, सिंपल सा आप जियो टीवी प्लस को ओपन करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट हम जियो टीवी प्लस में आ चुके हैं। तो कहीं पे भी आप कोई भी शो वगैरह देख रहे हैं, आप डायरेक्ट जियो टीवी प्लस का बटन दबाएंगे तो आप अपने जियो टीवी प्लस की एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे शॉर्टकट ही। ठीक है,
क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभार कि हम मान लेते हैं जियो हॉटस्टार या कोई भी अदर OTT एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो वहाँ से शॉर्टकट आने के लिए आप सिंपल सा इस बटन को प्रेस करेंगे और आप जो है सीधा जियो टीवी प्लस की एप्लीकेशन में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है। बाकी इन बटन का तो आपको आइडिया है कि आप सिंपल सा लेफ्ट राइट, ठीक है, अप डाउन ये चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से, और ओके करने के लिए किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक फंक्शन है। उसके बाद बैक बटन, तो किसी भी चीज़ को अगर आप बैक करेंगे तो वहाँ से बैक हो जाएंगे। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे अभी हम जियो टीवी प्लस के अंदर है तो सिंपल सा बैक दबाएंगे तो हम उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैक बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सिंगल बैक नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट ही आप होम बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप होम बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो स्क्रीन है फ्रंट वाली, होम स्क्रीन इसको कहते हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट पहुँच जाएंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाई चांस कोई दिक्कत आती है चलाते चलाते, तो अगर आप होम बटन दबाएंगे तो आप सीधा ही इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको एरर वगैरह आ रहा होगा तो इजीली आप वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं वॉल्यूम का बटन है, ठीक है, प्लस और माइनस। तो सिंपल सा आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आप जो है अपने सेट ऑफ बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट का बटन है, सिंपल सा म्यूट पे क्लिक करेंगे तो म्यूट का बटन भी यहाँ पे शॉर्टकट दिया है, अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। इसी तरीके से चैनल का बटन है, तो किसी भी चैनल को अगर आप प्ले करेंगे आप चैनल को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम स्टार गोल्ड देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम चैनल को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चैनल को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। और इस पूरे रिमोट में जो मुझे सबसे अच्छा बटन लगता है वो लगता है ये असिस्टेंट का बटन, वॉइस का बटन। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। आप कोई भी चैनल बोलें या चैनल नंबर बोलें, प्रॉपर तरीके से वो डायरेक्ट ओपन होता है। जैसे मैं दिखाता भी हूँ, सिंपल सा आप इसको प्रेस करेंगे, पिटारा, तो जिस भी चैनल का आप नाम लेंगे, मैंने अभी पिटारा बोला तो आप देखेंगे ये पिटारा चैनल को ही ओपन करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है ये बटन। इसी तरीके से आप मान लेते हैं किसी चैनल नंबर आपको कोई याद है तो शॉर्टकट से आप वो चैनल नंबर यहाँ पे बोल सकते हैं, 115। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने 115 बोला। ठीक है, तो 115 पे जो चैनल था वो स्टार प्लस है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार प्लस दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी OTT एप्लीकेशन को खोलने के लिए बोल सकते हैं, यूट्यूब में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस का बटन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ शॉर्टकट बटन दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार का बटन है और एक जियो सिनेमा का बटन है। एक्चुअली अब जो है एप्लीकेशन का नाम चेंज होकर जियो हॉटस्टार हो चुका है, तो आप चाहे डिज्नी हॉटस्टार पे क्लिक करें चाहे जियो सिनेमा पे क्लिक करें, आपकी जो एप्लीकेशन है वो जियो हॉटस्टार ही ओपन होगी। मैं दिखा भी देता हूँ। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ जियो सिनेमा का बटन तो आप देखेंगे जियो हॉटस्टार यहाँ पे ओपन हो रहा है। वो इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि पहले जो जियो सिनेमा की एप्लीकेशन थी वो अब कन्वर्ट होकर जियो हॉटस्टार बन चुकी है। इसी तरीके से डिज्नी हॉटस्टार भी कन्वर्ट होकर जियो हॉटस्टार बन चुकी है क्योंकि दोनों का मर्जर था आपस में। तो ये चीज़ इनको वैसे ठीक कर लेनी चाहिए, किसी और एप्लीकेशन के लिए शॉर्टकट इनको ये बटन देना चाहिए था। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स का है, आप प्रेस करेंगे तो नेटफ्लिक्स ओपन होगा। इसी तरीके से यूट्यूब का बटन है। ठीक है, डायरेक्ट ही आपका यूट्यूब पे आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब वर्क कर गया। इसी तरीके से लास्ट में कुछ कीपैड के बटन है, तो जो भी चैनल आप लगाना चाहते हैं शॉर्टकट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं किसी यहाँ पे चैनल को लगा लेता हूँ तो 1911। ठीक है, मैं पिटारा चैनल को लगाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं 1911 नंबर मैंने एंटर किया तो हमारा जो पिटारा चैनल है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कीपैड का तो चलो काफ़ी सिंपल था। इसके अलावा लास्ट में आप एक बटन देखेंगे, प्रोफाइल बटन। सिंपल सा आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं शॉर्टकट ही आप अपनी प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी जियो सेट टॉप बॉक्स में आती है, तो होम पे जा सकते हैं, आप किड्स पे जा सकते हैं, या नई प्रोफाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस सेटिंग को अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आप टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद आप राइट साइड जाएंगे और इस पे जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे फिर जाके आपका ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन है वो आता था, लेकिन शॉर्टकट ही इन्होंने प्रोफाइल का बटन दिया है। तो इजीली आप हो गए, आपके घर में किड्स हो गए, डायरेक्ट ही इस बटन को दबा के वो अपनी कोई दूसरी प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में एक आई बटन दिया है। एक्चुअली ये जो आई बटन है, अगर आपने अपने रिमोट को यूनिवर्सल रिमोट बनाया होगा तो उसको वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, यानी डिसेबल कर देगा यूनिवर्सल रिमोट को शॉर्टकट ही। तो यूनिवर्सल रिमोट अभी हमने बनाया नहीं है। ठीक है, उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे बना सकते हैं। यूनिवर्सल रिमोट से बेसिकली यही होता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो टीवी का रिमोट था उसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका यही जियो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट ही आपका टीवी का रिमोट बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बाकी आपको इस रिमोट से रिलेटेड जितने भी बटन थे वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। अब लास्ट में मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि इसमें रिमोट को पेयर कैसे करें। कई बार क्या होता है कि आपका जो रिमोट है अनपेयर हो जाता है, तो उसको पेयर करने के लिए ओके बटन और म्यूट बटन को आप साथ में प्रेस करके रखेंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ,
ओके बटन और म्यूट बटन को आप दबा के रखेंगे 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आपकी जो लाइट है वो जैसे ही ब्लिंक करना बंद कर जाएगी, आपका रिमोट है इजीली पेयर हो जाएगा। इसी तरीके से आप अनपेयर करना चाहते हैं तो फिर से सेम ओके और म्यूट का बटन को दबा के रखेंगे 10 सेकंड के लिए, तो आपका रिमोट जो है लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा और उस तरीके से अनपेयर भी हो जाएगा। तो आप पेयर भी कर सकते हैं अपने रिमोट को और अनपेयर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसी में ही बता दिया इसका शॉर्टकट। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो कि मैं अपकमिंग वीडियो में जरूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह का सिमिलर कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी सिमिलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।